तो सारी किताबें मैं इसके अंदर रखती हूँ, ठीक है। इसके अंदर है, रखती हूँ। आज मैंने आपको दिखाना है कि कितनी सारी किताबें हैं मेरे पास और कौन कौन सी किताबें हैं, क्योंकि पीपल आर ऑलवेज आस्क मी डेट आपने कहाँ से ट्यूशन किया था और आपने कितनी आपकी किताबें हैं, क्या है, नहीं है, नोट्स है, क्या है, ठीक है। मैं आज आपको दिखाऊंगी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखो इसके अंदर भी मेरे किताबें हैं और कितनी सारी है। देखो देखो ये भरे पड़े हैं नोट्स से और किताबें से, ठीक है। ये भरे पड़े हैं, पूरे पूरे भरे, देख लो। देखो पूरा पूरा भरे हुए हैं, पूरा भरे हुए नोट है, नोट्स है इसमें, फिर मेरी क्वेश्चंस बुक है, ठीक है, फाइल्स है। ये पूरे भरे पड़े हैं, पूरे भरे हैं, ठीक है। ख्वाब, भरोसा, वादे सब टूट गए हैं, फिर भी हमने जिंदा रहना सीख लिया है। क्यों पता है? क्योंकि अभी ज़िंदगी से बहुत सारी हिसाब बाकी है। अभी अपने मेहनतों का सवाल और जवाब बाकी है। अभी अपने हर उस तानों का जवाब देना बाकी है। अभी अपने हर उस ख्वाब को पूरा करना बाकी है। थोड़े से निराश ज़रूर हुए हैं कि थोड़े से निराश ज़रूर हुए हैं, पर टूटे नहीं हैं। अभी अपने ख्वाबों का जवाब देना बाकी है। ये कोई मतलब डायलॉग या शायर नहीं था, ये बस मेरे दिल में जो था मैंने वो बयां कर दिया है। क्योंकि जो स्टूडेंट पर गुजरती है ना, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई सवाल नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट का सिचुएशन सिर्फ वही समझ सकता है जो उस फील्ड में रहा है, जिसने उस फील्ड में मेहनत की है। क्योंकि एक एक जवाब है ना, एक बात है ना कि मतलब बोलना बहुत आसान होता है, बोलना कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, तुमने मेहनत की है, ये वो वगैरह वगैरह, बोलना बहुत आसान है। लोगों को मतलब ये सजेशन देना आसान है, लोगों को सजेशन देना आसान है, मगर जब तुम उस सिचुएशन में रहते हो ना, तो क्या गुजरती है, आई टोटली अंडरस्टैंड। बिकॉज मैंने इस फील्ड में, यूपीएससी के फील्ड में मैंने अपना 6 साल दिया है, 6 साल दिया है। एंड उसके बाद भी ठीक है, मैंने कुछ गलतियाँ की, आई एक्सेप्टेड माई, जस्ट गलतियाँ मैंने एक्सेप्ट की है अपना कि मैंने कुछ गलतियाँ की है। बट इतनी भी नहीं की थी यार कि सिलेक्शन नहीं हो, समझ में आया, इतनी भी नहीं की थी, ठीक है। तो लोग ऑलवेज मतलब स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क मी, पीपल ऑलवेज आस्क मी दैट आपने मतलब कहाँ से कोचिंग की थी, आपने कितना, आपकी बुक्स वगैरह क्या है, आपने नोट्स कैसे बनाई हैं, एंड आपने क्या मतलब कितने क्या क्या किया था आपने। मैं इसलिए मैंने अपने सारे आज बुक्स निकाल ली हूँ। और मैंने ये भी दिखा देती हूँ कि मतलब मैं कहाँ से, मतलब मैं ये भी दिखा देती हूँ कि मेरा मतलब बुक वगैरह मतलब मैं मतलब अरेंज करके रखती हूँ, सरिया के रखती हूँ अच्छे से, ठीक है। मेरा ऐसा बिखरा उखरा नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादातर वीडियो में आपको मेरा बुक्स वगैरह नहीं दिखेगी। स्टूडेंट्स ऑलवेज थिंक दैट इसके पास पता नहीं है, ऐसे डायलॉग बाजी कर रही है कि इसके पास वाकई भी इसने तैयारी की है। देख लीजिए, मैं आज आपको अपना बता देती हूँ कि मैंने क्या, देखो मैं ना, पता है पहले शुरू शुरू में कोचिंग कहाँ से ली थी, और मैंने इतना बड़ा गलती किया था। मैंने दैट टाइम जब मैंने ये कोचिंग लिया था, मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है, ना यूपीएससी के बारे में कुछ पता था, ना आईएएस के बारे में कुछ पता था उस समय। और उस समय वो मतलब कोई मुझे सजेशन देने वाला नहीं था, ठीक है। तो मैंने ये अपने से लिया था, क्यों पता है? क्योंकि उस टाइम ये बहुत मतलब फेमस में चल रहा था, बहुत पॉपुलर था ये ट्यूशन, ये कोचिंग, बाईजूस, ठीक है। बट मेरी सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती वही थी। और वो मेरा मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ था कोर्स की, वो बंद हो गया, ठीक है, बाईजूस बंद हो गया। और पता है मेरा कितना पैसा डूबा है, मैं वो लास्ट में बताऊंगी आपको, कितना पैसा मेरा उसमें बर्बाद हुआ। और पैसा तो मैंने पूरा मतलब एडवांस भर दिया, पूरा भर दिया पैसा जितना, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। और लास्ट में क्या हुआ पता है? सब फीस मेरा जमा करने के बाद भी मैंने जितना
उस कोर्स का अमाउंट था, जमा करने के बाद भी मेरा जो अकाउंट है ना वो नेगेटिव में चल गया। एंड उसके वजह से अभी तक वो अकाउंट नेगेटिव में है, और अभी तक मुझे मतलब भाई लोग से बात सुननी पड़ती है कि तुमने मतलब देखा नहीं था, अच्छे से सर्च नहीं किया था, कैसा तुमने ट्यूशन ले लिया था, तुम्हारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ एंड वो बंद हो गया, एंड इतने सारे अमाउंट भी लग गए। ठीक है, अमाउंट रहने दो, बाद में कह के वो फिर से कमाया जा सकता है, बट जो इतना साल बर्बाद हुआ ना उसके पीछे, इतना कुछ समझ में भी नहीं आया था। ठीक है, उतना कुछ अच्छे से डिफाइन भी नहीं किया गया था। जो ने मतलब वो बायजूस जिसने कोर्स किया होगा उसको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ अभी कि कहाँ मतलब मेरा बुक और बायजूस का बुक, और बायजूस ने क्या क्या मुझे दिया था। ठीक है, तो देखो, पहले मैं दिखाती हूँ क्या है। ये है पॉलिटी बुक, शो हो रहा है, पॉलिटी का बायजूस का है। देखो, लक्ष्मीकांत बायजूस दिखा, बायजूस का है ये वाला। ठीक है, पॉलिटी मिला था मुझे लक्ष्मीकांत। ये कौन सा एडिशन है पता है? ये 6th एडिशन। ठीक है, अब देखो मुझे मतलब इन्वायरमेंट के लिए कौन सी बुक मिली थी। देखो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट गाइड, ये बुक मिला था। ठीक है, आर राजा गोपालन का। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। ठीक है, देखो अच्छे से दिखी, ये वाला मिला था, दिखा। अब देखो मुझे मतलब इंडियन आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया का ये वाला बुक मिला था। ठीक है, बायजूस की तरफ से। तो हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के लिए ये मिला था मुझे। ठीक है, सतीश चंद्रा का बुक, देखो है ना, सब बायजूस के हैं, सब बायजूस का लिखा है। जनरल स्टडीज़ ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए मिला था। ठीक है, ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये वाला था। और देखो, और देखिए, रुक जाओ, अभी और है बहुत सारा। ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बिपिन बिपिन चंद्रा का बुक है। ठीक है, और ये देखो, ये एनसीईआरटीज़ वगैरह मैंने खरीदी थी। ठीक है, ये मेरा मतलब ऑप्शनल सोशोलॉजी था, तो दैट्स द रीज़न मैंने सब सोशोलॉजी की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। और ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मुझे मिला था ये बुक। ठीक है, अब देखो ये एटलस में भी मिला था, गूगल। ठीक है, ये एटलस भी था, सब देख लो भाई, अच्छा से देख लो, देख लो, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ तो मस्ट है ज्योग्राफी के लिए। एंड इसके और ये वाला मुझे मिला था पूरा, एनसीईआरटीज़ वगैरह इसमें दी हुई है। ठीक है, ये है ज्योग्राफी का। मैंने काफ़ी नोट्स भी बनाए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस खाली रुकने की देरी है, थोड़ा रुक जाओ, भागना मत। ठीक है, तो ये PYQs मतलब प्रीलिम्स का लिए PYQs है इसमें। ठीक है, एंड मतलब सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, ऑल PYQs है। और ये जो मैंने बोला था ना कि एनसीईआरटीज़ है मेरे पास सब। और देखो अभी और है, ये मुझे मिला था वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये बुक मिला था। ठीक है, अब देखो और देखो, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का है। वो कौन सा था? वो ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी था यार। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी था, और ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। ठीक है, अब देखो, ये मुझे मिला था सी सेट के लिए। क्या? सी सेट के लिए, सी सेट के लिए इसमें मतलब पूरा दिया हुआ, गाइडेंस वगैरह दिया हुआ। और देखो, देखो ये इथिक्स के लिए मिला था ये बुक, इथिक्स का इसमें पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, और देखो, और मेरे पास बहुत सारी बुक है, और मैं कहाँ रखती हूँ वो भी मैंने शो कर दे रही हूँ। ये मुझे मिला था इकोनॉमिक, इकोनॉमी के लिए इंडियन इकोनॉमी, नितिन सिंघानिया। ठीक है, ये बुक है नितिन सिंघानिया की। अभी और देखो बहुत सारी बुक है,
और ये जो है ना, ये मैंने PYQs के मतलब करने के लिए खुद लिया था ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन मंगवाया था, ठीक है, PYQ सॉल्व करने के लिए। तो ये वाला मैंने मंगाया था, बाईजूस की तरफ से नहीं मिला। और देखो, और ये है साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी बाईजूस की तरफ से मिला था मुझे, ठीक है, देखो, ठीक है। और काफ़ी बुक्स मिली थी, तो बुक्स तो मिल गई थी यार, बट ठीक से मतलब नहीं हो पाया था, समझ ना आया, क्योंकि टीचर्स ऑल डिफाइन ठीक से नहीं कर पाए थे यार, उतना भी दिमाग में नहीं आया था, क्योंकि बहुत से चीज़ बेसिक से समझानी चाहिए थे, बट उन्होंने नहीं समझाया, ठीक है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के है, और ये है गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। ये है, इसमें एक पेंसिल भी डूबा हुआ है, ठीक है, दिखा। और देखो, ये भी मैंने ये प्रिंट आउट निकाला था, ठीक है, लेक्सिकॉन का, मतलब लेक्सिकॉन का निकाला था इथिक्स के लिए, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाया था। तो मैंने काफ़ी स्टडी की है, पिछले से 6 साल कम नहीं होता है, पिछले 6 साल में इतना कुछ किया है। एंड फिर भी लोग कहते हैं ना कि ज़रूर इसने फकैती की होगी, या इसने पढ़ा नहीं होगा अच्छे से, एंड इसने अच्छे से तैयारी नहीं की होगी, डेट्स द रीज़न इसका क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि जो स्टूडेंट मतलब फकैती करते हैं उसका ही स्लिप नहीं निकलता, ऐसे ज़रूरी नहीं है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसका भी नहीं निकलता है यार, क्योंकि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, समझ से बाहर है। एंड प्लीज़ दिल में मत लिया करो, अगर तुम्हारा, आई नो डैट बहुत ख़राब लगता है, आई फील दैट सिचुएशन, कैसा फील होता है कि जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता एंड कैसा लगता है, आई नो वेरी वेल, ठीक है। बट बहुत सी अभी ख्वाबें बाकी है, बहुत सा अभी सिचुएशन बाकी है जो हैंडल करना है। लाइफ किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होती, ना किसी एक इंसान पर, ना किसी एक ख्वाब पर, ना किसी एक चीज़ पर। क्या पता आगे कुछ तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, आई होप सो ऑल्सो, एंड आमीन आमीन आमीन, तुम्हारे लिए आगे अच्छा ही हो, कुछ भी तुम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, तुम्हारे लिए आगे अच्छा ही हो, तुम्हें हर चीज़ में 100% मिले, ठीक है। तो और मैं दिखाती हूँ और कितनी सारी मेरी बुक्स है वगैरह है, वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं दिखा ही देती हूँ 2-4 वो नोट्स वगैरह। ये देखो, मैंने सी सेट का ये भी प्रिंट आउट लिखवाया था, ये तैयारी करने के लिए, ठीक है, सी सेट का ये प्रिंट आउट लिखवाया था। और ये मैंने PYQ का मतलब प्रिंट आउट लिखवाया था सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन का, ठीक है। देखो, मैंने काफ़ी नोट्स वगैरह बनाई हैं, दिख रहा है, देखा, वाइट हो जा रहा है ना, इसके लिए देखो, बहुत सारी मैंने नोट्स बनाए, पीछे करके दिखाते हैं। देखो, मैंने काफ़ी नोट्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, काफ़ी बनाया है यार, काफ़ी बनाया है, पिछले 6 साल कम नहीं होते, समझे, काफ़ी बनाए हैं। अनदर सब्जेक्ट का भी है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का है नोट्स, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह भी लिखा है मैंने, ठीक है। देखो देखो, काफ़ी नोट्स बनाया है, ये सारे मतलब ये सारे मेरे बुक्स वगैरह हैं, इतने सारे काफ़ी बुक्स हैं, नोट्स भी काफ़ी है, ठीक है। देखो, काफ़ी बुक्स वगैरह हैं, तो सारी किताबें मैं इसके अंदर रखती हूँ, ठीक है, इसके अंदर है, रखती हूँ। आज मेरे अंदर भी मेरे किताबें हैं, और कितनी सारी है, देखो देखो, ये भरे पड़े हैं नोट्स से और किताबें से, ठीक है, ये भरे पड़े हैं, पूरे पूरे भरे, देख लो,
देखो पूरा पूरा भरे हुए हैं, पूरा भरे हुए नोट्स है इसमें, फिर मेरी क्वेश्चंस बुक है, ठीक है, फाइल्स है, ये पूरे भरे पड़े हैं, पूरे भरे हैं, ठीक है। वहाँ पे जितने सारे मतलब बुक्स हैं, कॉपीज़ है ना, सब में नोट्स है लिखा हुआ, ठीक है। अभी मैंने बट आपको दिखाया ना, इसलिए मतलब इतना बिखरे हुए हैं, बट मैं हमेशा सरिया के रखती हूँ, ठीक है। पता है किस में रखती हूँ सरिया के? ये वाले डोर में, ठीक है, ये डोर में रहता है मेरा, सब मैं इसमें अरेंज करके रखती हूँ, ठीक है। देन ये सो स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क मी डेट आपने कहाँ से ट्यूशन किया था, क्या आपकी बुक्स वगैरह है, क्या आपकी नोट्स है। अभी भी मैंने मतलब सारे बुक्स नहीं दिखाए, ठीक है, अभी भी बहुत से बुक्स है, बट आर नोट्स है, बहुत सारी मेरे पास बुक्स है, ठीक है, यूपीएससी का एंड अदर बुक्स ऑल्सो, एंड बहुत सारे मैंने नोट्स बनाए थे फॉर रिविजन के लिए, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, ऑल द थिंग्स है मेरे पास। एंड पता है मैंने बायजूस का कोर्स कितने में लिया था? जीएस का लिया था मैंने, जीएस का मैंने लिया था 60,000 में, और इसका ऑप्शनल वाली लिया था मैंने 25,000 में, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हुआ? 60,000 एंड 25,000 ना, 25,000 में लिया था, 60,000 तो कितना हुआ? 85,000, ठीक है। तो मैंने 85,000 में अपना पूरा कोर्स खरीदा था, एंड मुझे सब सारे बुक्स वगैरह मिल गए थे, एंड मतलब एक टैब भी मिला था, छोटा ऐसा, ज़्यादा बड़ा टैब नहीं था, ठीक है, एंड छोटा ऐसा टैब मिला था, ज़्यादा बड़ा टैब नहीं था, एंड 2 साल का कोर्स था, ठीक है। बट 2 साल होते होते ना वो कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था यार, बंद हो गया बायजूस, एंड बहुत सारी रीज़न से, जो उसने बायजूस में पढ़ा होगा वो जानता होगा, ठीक है, कि क्या मतलब बायजूस का मतलब कैसा टीचिंग एक्सपीरियंस था, कैसा स्टूडेंट्स मतलब कोर्स कर रहे थे, कैसा पढ़े वो, कैसा सिचुएशन था। जिन्होंने बायजूस में पढ़ा होगा उसे ये सब चीज़ पता होगी, क्योंकि नॉट मतलब अच्छे से डिफ़ाइन नहीं हुआ, अच्छे से सब्जेक्ट वगैरह डिफ़ाइन नहीं हुआ, एंड बहुत सारे मतलब ऐसे ही कनेक्ट करके बताना चाहिए था कि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि मतलब स्टैटिक कहाँ से आता है टॉपिक्स का, करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाता है, और PYQs कहाँ से आते हैं, एंड किस टॉपिक से पूछा जाता है, ऑल द थिंग्स डिफाइन नहीं किया गया था। ये बात मुझे अब जाके पता चली, ठीक है। उस टाइम मैं आई डोंट नो एनीथिंग दैट टाइम, सो उस टाइम मुझे इतना कुछ नहीं पता था, बट ज़्यादा एक्सपीरियंस होते गया धीरे धीरे, तो अभी मुझे रियलाइज़ होता है ये कि मैंने बहुत मतलब अपना वेस्ट कर दिया ट्यूशन के चक्कर में, ठीक है। एंड यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस भी आती है, आप उससे मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, बट बहुत सारे इतना वीडियोस आ जाता है एक चीज़ सर्च करने पर कि मतलब माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है, एंड बहुत वक्त भी चला जाता है। तो किसी एक चीज़ में रिलाई करिएगा प्लीज़, है ज़्यादा ज़्यादा सोर्स के पीछे नहीं भागना है, ज़्यादा मतलब कोर्स के पीछे नहीं भागना है कि ये भी कोर्स कर लेते, ये भी ज्वाइन कर लेते, वो भी ज्वाइन कर लेते, नहीं। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी इज़ द मस्ट, एंड स्पेशली फॉर द, मैं ये सब बता रही हूँ क्योंकि 2027 में अनप्रिडिक्टेबल आएगा, जैसे 2026 में पूछा गया था, आप नहीं कह सकते कि 2027 में कैसे पूछेगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, और मैं ना अपना मतलब पूरा चीज़ डिफ़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। मैंने जो सिचुएशन झेला है, मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरा मतलब स्टूडेंट ये फेस करे कि यूपीएससी में जो PYQs पूछते हैं कहाँ से आता है, स्टैटिक क्या है, करंट अफेयर क्या है, उसका सोर्स क्या है, एंड ठीक है, मैप वगैरह सब मैं वीडियो बना रही हूँ, और मेक मी IAS मेरा चैनल है, ठीक है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं, एंड मैं इसमें भी अपलोड कर देती हूँ 1-2 वीडियो, क्योंकि मैंने जो सिचुएशन फेस किया है ना पिछले 6 सालों में, मैं नहीं चाहती हूँ कि अनदर स्टूडेंट्स ये फेस करें। प्लीज़ आप ये वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने सब चीज़ डिफ़ाइन किया, ठीक है, बहुत बहुत रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाई है, कि उसमें मेरा चैनल है मेक मी IAS, उसमें भी मैंने वीडियो डाली है, एंड इसमें भी 1-2 वीडियो डाल देती हूँ, बट देखिएगा ज़रूर, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि
मतलब 2027 में कैसे पूछेगा आप नहीं कह सकते, इसलिए मैंने बहुत सर्च करके वीडियो बनाया है कि कैसे आएगा, क्या स्टैटिक होगा, क्या सोर्स होगा, क्या करंट अफेयर कैसे होगा, मैप वगैरह सब चीज़ डिफ़ाइन किया है, ठीक है। एंड ठीक है, मैंने सब चीज़ आपको बता दिया है। एंड प्लीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो सिचुएशन मैंने फेस किया है वो कोई और फेस करे और किसी का साल बर्बाद हो, क्योंकि वक्त से ज़्यादा कीमती कोई भी चीज़ नहीं होती है, कोई भी चीज़, इवन पैसा मनी भी नहीं, वक्त से ज़्यादा कीमती, ठीक है। वक्त चला जाता है तो फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। मैं ये सिचुएशन इसलिए बताई, अपना 6 साल यूपीएससी को दिया है, डेट्स द रीज़न मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। प्लीज़ यार प्लीज़, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। मैं इतना नहीं बोलती क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट्स द सिचुएशन स्टूडेंट्स फील जब वो इसका नहीं होता है एंड वो मतलब सही मतलब डायरेक्शन में नहीं जा सकते, सही डायरेक्शन उनको चूज़ नहीं कर सकते, या कोई उनका मतलब गार्जियन नहीं होता कि उनको ये चीज़ बता सके कि वो सही डायरेक्शन क्या है। इवन मैं मेरे पर मतलब कोई मुझे ये नहीं सजेस्ट कर सका कि मुझे इसका मेरा सही डायरेक्शन क्या है। डेट्स द रीज़न मैंने इतना साल आई थिंक मेरा वेस्ट हो गया, ठीक है। सो इसलिए मैंने इतना अपना साल इसमें दिया है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको ये समझ में आए कि कहाँ डायरेक्शन आपको कौन सही है नहीं है, आप भटके नहीं, ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका साल वेस्ट ना हो, प्लीज़, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूँगी उसका, ठीक है। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक योर लाइफ एंड बेस्ट ऑफ लक योर ड्रीम एंड बेस्ट ऑफ लक योर व्हाट द सिचुएशन इज दैट, ठीक है। कभी भी हार नहीं मानना, ये बात मैं बोल रही हूँ, कभी भी हार नहीं मानना, एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह।